everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways to say yes. अब देखो कभी भी कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी का कॉल आया, आपके फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आई नीड योर हेल्प, तो क्या यू वुड लाइक टू हेल्प मी, तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं येस, ठीक है। या फिर आपसे किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऑफिस में कॉल आता है या बॉस बोलते हैं यू नीड टू कंप्लीट दीज फाइल्स, आप बोलोगे येस। सिमिलरली एनी अदर सिचुएशन जहाँ पे भी आपको हाँ बोलना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड येस ही जानते हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, राइट। बट देर आर डिफरेंट वेज जिससे आप येस को भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग कि क्या आपका उस वक्त सोचना है रिलेटेड टू दैट सिचुएशन। आप बहुत खुश हो अगर आपको कोई काम करने को बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला आप किसी स्कूल में हो या आप ऑफिस में हो और आपसे बोला, सपोज एक स्कूल की कंडीशन लेते हैं, जैसे हमारा स्कूल जो है वो किसी ट्रिप पे जा रहा है एंड वी वांट समवन जो कि रिप्रेजेंट करे हमारे स्कूल को, तो वुड यू लाइक टू डू इट, आपसे पूछा जाए, ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद आएगा, राइट। तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह मुझे भेज रहे हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ बोलोगे येस, तो वो आपकी खुशी नहीं दिखाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा बोलना जिससे आपकी एक्साइटमेंट, आपकी खुशी दिखे, वहां पर आपको येस का कोई दूसरा वर्ड यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको ऑफिस में आपके बॉस ने बोला कि फॉर दिस मंथ वी हैव सिलेक्टेड यू एज द टीम लीडर, हम चाहते हैं तुम टीम को लीड करो, वुड यू लाइक टू डू इट, ऑब्वियसली यू वुड, यार लीडर कौन नहीं बनना चाहेगा। तो आप वहां पे भी कुछ ऐसा बोलोगे येस के अलावा जो कि आपकी खुशी को इंडिकेट करे, कन्वे करे टू योर बॉस। बट आप क्या बोलोगे, येस सर, या थैंक यू बोल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। बट येस देर आर डिफरेंट वेज जिससे आप ये वर्ड येस यानी जो हाँ बोलना है उसको बोल सकते हो। और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास और तरीके होंगे, आप वैसे साउंड नहीं करोगे जैसे हर कोई साउंड करता है, भाई सभी येस बोलते हैं। बट इफ यू वुड नो डिफरेंट वर्ड्स दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू काइंड ऑफ इम्प्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन, also to improve your speaking skills, also to form a good impression on the person कि अरे वाह इसको पता है ये क्या वर्ड था, कितने अच्छे से बोला है इसने, इस तरीके से, क्लियर। तो हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट वेज देखेंगे, कुछ सिचुएशंस कंसिडर करेंगे कि भाई इस वर्ड को आप कहाँ यूज कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, एंड देन वील ऑल्सो सी अ सेंटेंस फॉर्मेशन ताकि थोड़ा हेल्पफुल हो जाए कि भाई बोलना कैसे है इसको, क्लियर। ऑलराइट, अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना येस के, इनका मीनिंग खुद ही वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा इसको कब यूज़ करना है। जैसे पहला वर्ड है अग्रीड। अग्रीड मतलब मान लेना, किसी व्यू पॉइंट से अग्री करना। सो इफ यू हैव द सेम ओपिनियन अबाउट व्हाट समवन हैज जस्ट सेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, जैसे हम एक स्कूल की कंडीशन कंसिडर करें, कोई मीटिंग चल रही है टीचर और स्टूडेंट्स की, टीचर इज लाइक कि आई थिंक दैट फॉर दिस ईयर वी शुड काइंड ऑफ ट्राई दिस एक्टिविटी इन आवर एनुअल फंक्शन ताकि हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए अपने स्कूल को, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे येस मैम, वी ऑल्सो थिंक सो, येस मैम इट्स अ गुड आइडिया, तो येस येस बोलोगे, राइट। बट यू कैन से अग्रीड, यानी वी टोटली अग्री दैट आपका जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है। सिमिलरली कोई बॉस के साथ मीटिंग चल रही है, बॉस हैज़ कम अप विद अ न्यू आइडिया, उन्होंने कुछ बोला कि देखो ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, हमारे प्रोडक्ट का ये लोगो या फिर ये जो टैगलाइन है उसको इस तरीके से हम चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग यस सर वी शुड डू इट, यस सर आई लाइक द आइडिया, आप क्या बोल सकते हो, अग्रीड, क्लियर। तो कभी भी आपको अग्रीड वर्ड कैसे यूज करना है, जब आप 100% मानते हो कि सामने वाले ने जो कुछ भी बोला है वो आपके हिसाब से भी बिल्कुल सही है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यस, अग्रीड इज अ वेरी गुड वर्ड। कैसे यूज करना है वो भी बता दिया, क्लियर। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज ऑल राइट। अभी जो मैंने बोला, जो मैं कुछ ज्यादा ही ऑल राइट बोलती हूँ अपने वीडियोज में, राइट। तो ऑल राइट का मतलब क्या है, खुद ही वर्ड बता रहा है, यानी सब कुछ बिल्कुल सही है, राइट। सो टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस, सो अगर आपको बताना है कि हाँ यू अग्री विद द पॉइंट, अग्रीड वर्ड नहीं यूज करना, डोंट वरी, आप ऑल राइट वर्ड यूज कर लो। सिमिलरली आपको बताना है कि यू एक्सेप्ट द थॉट, या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है, कि वुड यू लाइक टू डू इट, यू विल बी लाइक ऑल राइट आई विल डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल राइट वर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो सबको पता है ये वर्ड, बट यूज कब करते हो आप, कभी भी नहीं। यूज सिर्फ येस को करते हो, बस एक प्यारा सा बना के रख लिया है येस का वर्ड एंड यू यूज इट एवरीवेयर। सो व्हेन यू आर लाइक कि आपको लगता है कि येस यू आर ऑल रेडी टू डू इट, आप बिल्कुल सही हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये टास्क मैं करूंगा, या यू अग्री विद द पॉइंट जो भी सामने वाले ने बोला है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड ऑल राइट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज बाय
ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब तरीके, ठीक है, तो किसी भी तरीके से, या फिर आप ये बोल सकते हो ऑल मीन्स है तो कुछ भी हो जाए, आई एम गोना डू इट, ठीक है। सो यूज्ड फॉर पोलाइटली अग्रीइंग विथ समवन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला दैट वी हैव दिस न्यू प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू काइंड ऑफ गिव योर इनपुट्स, या वुड यू लाइक टू डू ओवर टाइम, या तुम इसमें अपना कुछ इन्वेस्ट करना चाहोगे, तुम इस पे काम करना चाहोगे, आपसे पूछा, यू विल बी लाइक येस आई विल डू इट, ठीक है ना, येस ही बोलोगे। बट इफ यू फील कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, यू आर लाइक वेरी मच एक्साइटेड, और आप इस चीज़ को कैसे भी करके कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड बाय ऑल मीन्स। क्लियर? सो अगर आपको बोलना है, जैसे येस बोलना है, अब अपन येस वाला सेंटेंस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वुड लाइक टू से येस आई विल डू इट, तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, बाय ऑल मीन्स आई एम गोइंग टू डू इट। क्लियर? तो इस तरीके से बाय ऑल मीन्स का भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड येस। नेक्स्ट वन इज नो डाउट। ऑब्वियसली खुद ही बता रहे हैं, मतलब कोई शक ही नहीं है हमको, हम तो डेफिनेटली काम करने वाले हैं। या फिर आपसे किसी ने पूछा कि हाउ डिड यू लाइक माई व्यू पॉइंट, क्या आप अग्री करते हो सामने वाले से कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो यू वुड से नो डाउट अबाउट इट। या फिर कोई आपसे पूछ रहा है आर यू गोइंग टू डू दिस, तुम कर रहे हो क्या भाई, पूरा डेकोरेशन का जिम्मेदारी तुम ले रहे हो क्या, एंड यू आर लाइक नो डाउट, मतलब आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। क्लियर? तो आपको सिर्फ येस बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर दीज वर्ड्स, दैट इज नो डाउट, विच मीन्स टू से इट इज डेफिनेटली ट्रू। क्लियर? तो आप yes का यूज कहाँ कहाँ करते हो, या तो ये बताने के लिए कि यू अग्री विद समवन, कि हाँ भाई जो भी आपने बोला वो सही है, या फिर आप yes इसलिए बोलते हो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस काम को, या आपने उस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ ठीक है मैं करने वाला हूँ। तो आप दोनों ही जगह यूज करोगे ये वर्ड नो डाउट व्हेन यू वांट टू टेल कि हाँ मुझे कोई डाउट नहीं है, आई एम ऑल क्लियर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, या फिर आप ये बोलने वाले हो नो डाउट आई एम ओनली गोइंग टू डू इट, मतलब मैं 100% इस काम को करूंगा। सो दोनों ही जगह आप इस नो डाउट को यूज कर सकते हो। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज सर्टेनली। नो डाउट का मतलब 100% श्योर हो, 100% श्योर के लिए ही वन वर्ड होता है सर्टेनली, यानी टू एक्सप्रेस कंप्लीट अग्रीमेंट विथ समथिंग दैट हैज जस्ट बीन सेड, यानी कुछ भी अभी बोला है और आप 100% अग्री करते हो उस पॉइंट से, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड सर्टेनली। जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि दिस इज़ माई व्यू पॉइंट, कुछ भी ऐसा डिस्कशन चल रहा है, स्कूल में भी कोई डिस्कशन चल रहा है, लाइक एन फंक्शन है, आपका एक ग्रुप है, एक कोई लड़की है या लड़का है जो लीडर है, एंड वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि भाई अपन ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं, ये थीम रखते हैं, ये मैसेज कन्वे करेंगे, एंड यू फील कि हाँ बिल्कुल 100% सही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग येस आई अग्री विथ यू, येस इट्स अ गुड आइडिया, आप क्या बोल सकते हो, सर्टेनली। ठीक है? इसका मतलब आप 100% अग्री करते हो विद दैट व्यू पॉइंट। ऑल्सो अगर आपको लगता है, आप बोलने वाले हो कि हाँ सर्टेनली आई एम गोइंग टू डू इट, इसका मतलब क्या हुआ, आप नॉर्मली बोलते हो येस आई विल डू इट, येस आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जगह क्या बोलो, सर्टेनली आई विल डू इट, यानी कि 100% मैं काम करने वाला हूँ। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज कंसिडर इट डन। अब जैसे कोई काम दिया जाता है आपको करने के लिए, एंड आपको बोला कि संभाल लोगे ना, मतलब देख लोगे ना, तो आप क्या बोलते हो, अरे ऐसा समझो हो ही गया, ऐसा बोलते हैं हम हिंदी में, उसी के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसिडर इट डन, मतलब ऐसा मानो कि काम हो ही गया, मैं कर लूंगा पूरा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल। ठीक है? सो टू से दैट वन विल ग्लैडली डू समथिंग दैट ही और शी हैज बीन आस्क्ड टू डू। तो आप कंसिडर डन से क्या बता रहे हो कि आप बहुत खुश हो उस काम को करने के लिए, और आप खुद ही अपनी एक मन मर्जी से विलिंगली कर रहे हो उस काम को, एंड दैट इज समथिंग जो येस वर्ड से कन्वे नहीं होता। येस क्या होता है, आपकी मर्जी हो या ना हो, आप तो भी नॉर्मली येस बोल दोगे, ठीक है, उस वक्त चेहरा बता देगा, बट अगर आप सिर्फ येस वर्ड यूज करोगे तो उससे आप अपना इमोशन नहीं कन्वे कर पाते हो। बट डेफिनेटली इफ यू यूज द वर्ड कंसिडर इट डन, इसका मतलब आप खुद ही मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप विलिंगली कर रहे हो कोई काम, आप बहुत खुश हो करने के लिए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंसिडर इट डन। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज डेफिनेटली। अब आप सर्टेनली यूज करो, डेफिनेटली यूज करो, एक ही बात है, दोनों का ही मतलब एक होता है। इवन नो डाउट का भी मतलब वही है, इट्स जस्ट दैट आपको डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे दैट यू कैन यूज। तो डेफिनेटली वर्ड तो फिर भी लोग यूज कर लेते हैं जब हम बोलते हैं कि हाँ 100%। ठीक है? जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड आइडिया, एंड यू आर लाइक डेफिनेटली, मतलब आई एम 100% श्योर कि बिल्कुल ये सही है। किसी ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, इस पेपर को ऐड करो, ये इन्फॉर्मेशन डालो, तुम्हें बहुत अच्छे से इस
एंट्रेंस के लिए और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए और ज़्यादा आवर्स बढ़ा देनी चाहिए, कुछ भी बोला किसी ने, एंड यू अग्री विद देम 100%, तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली यू आर राइट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यस यू आर राइट, यस आई विल डू इट। ठीक है, तो सिर्फ यस 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 यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द वर्ड डेफिनेटली, जिसका मतलब क्या है, विदाउट डाउट, टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और सेइंग यस। सेइंग यस तो हर किसी में आ जाएगा, जितने भी वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, तो आप अग्री कर रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है, आप 100% श्योर हो, हर जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड डेफिनेटली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ग्लैडली। ग्लैड होना मतलब बहुत खुश होना, राइट। तो जब हम कभी ऐसा बताना चाहते हैं कि आप बहुत खुशी खुशी वो काम कर रहे हो एंड आप नॉर्मली यस बोल दोगे तो उससे कन्वे नहीं होगा दैट यू आर वेरी हैप्पी टू डू इट, तो वो चीज़ कन्वे करने के लिए दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ग्लैड, तब आप यूज़ कर सकते हो सीधा सीधा वर्ड ग्लैडली। जैसे लोग हैप्पीली भी यूज़ करते हैं कि भाई खुशी खुशी हम ये काम करेंगे, बट ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या साउंड करता है, ग्लैडली। सो यूज्ड फॉर पोलाइटली अग्रीइंग टू अ रिक्वेस्ट और एक्सपेक्टिंग एन इन्विटेशन, यानी कि ये होने वाला है यहाँ पर मतलब कि आप कभी भी जैसे आपको किसी चीज़ के लिए अग्री करना है, आपको येस बोलना है, आपने वर्ड बोल दिया ग्लैडली, यानी मैं बहुत खुशी खुशी ये काम करने वाला हूँ, सो यू एक्सेप्टेड इट। सेकेंड थिंग, जब आप ये बोलना चाह रहे हो किसी को कि जैसे आपको किसी ने इनविटेशन भेजा है, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, किसी ने आपको इनविटेशन भेजा कि हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है या फिर हमारे यहाँ इनॉग्रेशन है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आओगे, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस वी विल कम, आप बोलोगे ग्लैडली वी वुड लाइक टू कम। ठीक है, यानी कि खुशी खुशी हम आना पसंद करेंगे। सो दिस इज हाउ आप अग्री कर रहे हो, आप यस बोल रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हर जगह वर्ड यूज कर सकते हो ग्लैडली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई एम ऑन इट। अब ये दो तरीकों से यूज कर सकते हो। आई एम ऑन इट मतलब किसी पे आपका काम चल रहा है, राइट, तभी आप ऐसे बोलोगे, सो आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, या फिर ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। अब यहाँ आपको येस की तरह समझना है, तो अगर आपसे किसी ने बोला कि वी डोंट हैव लाइक मच मैन पावर मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं काम करने के लिए, सो वी थिंक यू शुड डू इट, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको लगता है कि ठीक है 100% मैं करने वाला हूँ ये काम, तो यू विल बी लाइक आई एम ऑन इट, यानी आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, आई विल टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल्सो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, मैं ही तो कर रहा हूँ उस पे काम, देन ऑल्सो यू कैन से आई एम ऑन इट, यानी मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रहा हूँ। सो अगर येस के टर्म्स में यूज़ करना है तो इसका मतलब यही हुआ, जब आप बोल रहे हो कि हाँ मैं ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, मैं खुद करने के लिए रेडी हूँ और मैं करने वाला हूँ, मतलब लीव इट ऑन मी, तो आप बोल सकते हो आई एम on it. Done? All right. Next one is of course. Of course is the word जो बहुत लोग यूज करते हैं, commonly यूज किया जाता है, and also this is used like in place of yes. कैसे? Used to give or emphasize agreement. जैसे अगर किसी ने बोला कि do you think that क्या बोले, जैसे किसी ने बोला कि कोई मैच चल रहा है, ठीक है, दो टीम्स के बीच में, एंड किसी ने बोला डू यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन दिस टाइम, और आपको लगता हो भाई 100% वही जीतेगी और कौन जीतेगा, सो यू कैन से ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग यस इट्स गोइंग टू विन, बिकॉज यस तो हर कोई बोलता है, सो यू कैन यूज द वर्ड ऑफ कोर्स देयर। ऑल्सो अगर किसी ने बोला डू यू थिंक दैट वी विल बी एबल टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, आप यस बोलोगे, उसकी जगह बोल दो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट। तो ऑफ कोर्स जो है ना वो एक सेंस ऑफ बोल सकते हो, एक 100% श्योरिटी भी कन्वे करता है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक एम्फोसिस मिलता है वर्ड्स को, एक स्ट्रेस ले करते हो ऑन द पॉजिटिव साइड कि ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस। ऑल्सो नेगेटिव साइड पे भी देखते हैं, बट अभी हम यहाँ पे येस के लिए पढ़ रहे हैं, सो डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑफ कोर्स वर्ड व्हेनेवर यू वांट टू से येस फॉर अग्रीइंग, फॉर काइंड ऑफ गिविंग योर ओपिनियन वेयर यू आर 100% श्योर, तो आप ये यूज कर सकते हो, दैट इज ऑफ कोर्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज साउंड्स गुड। साउंड्स गुड मतलब खुद ही समझ आ रहा है, अगर जैसे किसी ने कोई भी आइडिया रखा आपके सामने, कोई ओपिनियन रखा, कोई सजेशन दिया, कोई आइडिया दिया, और आपको लगता है कि वो बहुत सही लग रहा है सुनने में, मतलब सही प्लान है, तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हो साउंड्स गुड, दैट मीन्स यू फील कि दिस इज गोइंग टू वर्क, आपके लिए ये यस यस है, ठीक है। सो टू शो द अप्रूवल ऑफ समथिंग, या फिर टू शो वी अप्रूव ऑफ समथिंग, तो अगर हम किसी चीज़ के लिए अप्रूवल दे रहे हैं, वी आर लाइक कि हाँ टोटली गो फॉर इट, वी टोटली अग्री विद इट, या फिर है ना मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो साउंड्स गुड, यानी कि बहुत सही लग रहा है सुनने में, मुझे लगता है ये काम करेगा। तो इतना कुछ बोलने से अच्छा क्या होता है, हम सिर्फ दो वर्ड्स बोल देते हैं, दैट्स साउंड्स गुड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज वेरी वेल। अब वेरी वेल वर्ड यूज करते हैं हम टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और कंसेंट। जैसे हम बोल सकते हैं वेरी वेल,
लेट्स डू इट, वेरी वेल, आई एम ऑन इट। तो इस तरीके से वेरी वेल के आगे ऑब्वियसली आप बताओगे आप किसके लिए बोल रहे हो, अकेला बस वेरी वेल बोलोगे तो इट वुड मीन इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अगर आपको जैसे बताना है कि वेरी वेल आई अग्री विथ योर व्यू पॉइंट, यू विल बी लाइक वेरी वेल लेट्स जस्ट गो फॉर इट। या फिर बोल सकते हो अगर आपको बोलना है कि प्रोजेक्ट में ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, यू कैन बी लाइक वेरी वेल आई टोटली अग्री विथ यू, वेरी वेल लेट्स जस्ट ऐड दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप वेरी वेल यूज कर सकते हो येस को रिप्लेस करने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि आप साउंड्स गुड बोलोगे, वेरी वेल बोलोगे, जितने भी अभी तक वर्ड्स यूज किए वो बोलोगे तो आगे आप सेंटेंस को नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगा कि आप किसके लिए बोल रहे हो, आप किस चीज़ से अग्री कर रहे हो। साउंड्स गुड इज समथिंग जो आप फिर भी ऐसे बोल दोगे तो एक तरीके से मीनिंग कन्वे हो जाएगा, हाँ ठीक है, यू आर लाइक ओके विद इट। बट वेरी वेल बोलोगे तो आपको आगे थोड़ा बोलना पड़ेगा, लाइक वेरी वेल लेट्स गो फॉर इट नाउ, वेरी वेल वी शुड डिसाइड अबाउट इट, वेरी वेल आई थिंक द आइडिया इज सो गुड। तो इस तरीके से आप वेरी वेल बोल सकते हो येस को रिप्लेस करने के लिए। डन, ऑल राइट। Next one is absolutely. Now absolutely, definitely, no doubt, certainly सब कुछ एक जैसे ही जाते हैं जहां आप अपनी 100% अग्रीमेंट, 100% कंसेंट, 100% रजामंदी बताते हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे absolutely वर्ड यूज करना है, so it is going to show that you are agreeing with somebody. For example, someone is like I think we should conduct interviews, ठीक है, बहुत कम मैन पावर है, अब इंटरव्यू स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड यू आर लाइक एब्सोल्युटली, यानी मुझे भी लगता है 100% आई अग्री विथ यू कि इंटरव्यू स्टार्ट कर देने चाहिए। Then somebody is like I don't think this person is working so well, I think we should ask him to leave the job. तो इस तरीके से अगर किसी ने आपका एडवाइस पूछा है एंड यू फील कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, वो कुछ काम ही नहीं करता, तो इसको जॉब से मना कर देना चाहिए कि डोंट कम फ्रॉम टुमारो, तो आप यहाँ बोल सकते हो एब्सोल्युटली। नेक्स्ट somebody is like let's just थ्रो अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हर, और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो देन ऑल्सो यू कैन यूज एब्सोल्युटली। यानी कहीं पे भी आपको 100% कंसेंट दिखाना है, कहीं पे भी 100% अग्रीमेंट दिखाना है, यू कैन गो फॉर द वर्ड एब्सोल्युटली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज इनड्यूबिटेबली। अब इनड्यूबिटेबली का मतलब ही होता है इम्पॉसिबल टू डाउट। तो आप नो डाउट बोलो या फिर उसकी जगह एक ऐसा वर्ड बोलो जो कि थोड़ा हटके है, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते लोग, कॉमन नहीं है, दैट इज़ वॉट इनड्यूबिटेबली, विच मीन्स यू हैव नो डाउट अबाउट इट। आपको थोड़ा सा भी शक नहीं है बिल्कुल कि ये होगा कि नहीं होगा, यू आर लाइक 100% श्योर। तो इम्पॉसिबल टू डाउट वाला जब भी आपको कुछ ऐसा बोलना है किसी सेंटेंस में, यू कैन गो फॉर द वर्ड इनड्यूबिटेबली। ऑल्सो टू शो स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, कुछ वर्ड्स में मैं बोल रही हूँ आप 100% श्योर हो, कुछ में सिर्फ बोल रही हूँ अग्रीमेंट है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप लाइक शो कर देते हो कि डन है, मतलब मेरी तरफ से आई हैव नो डाउट अबाउट इट, इट्स 100% गोइंग टू वर्क। तो तब अगर आपको स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब पॉसिबिलिटी, तो आपको 100% या मोर देन 100% स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी शो करना आपके सेंटेंस में, यू कैन गो फॉर द वर्ड इनड्यूबिटेबली। For example, someone is like, I think this time we are going to win the best ऑफिस या फिर बेस्ट ब्रांच अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। सपोज अपन एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं, सो समबडी इज लाइक आई थिंक दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी द विनर्स, और आपको लगता है कि भाई और कोई है ही नहीं टक्कर में, हम ही है बेस्ट, तो हम ही जीतने वाले हैं। तो यहाँ पर आप 100% श्योर हो। ऐसा होता है ना कुछ चीज़ों में पता ही चल जाता है कि हाँ भाई कौन जीतने वाला है, बिकॉज परफॉर्मेंस बताती है। सो यू कैन यूज द वर्ड इनड्यूबिटेबली, क्योंकि आप 100% yes बोलना चाहते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग yes we are going to win, आप सीधे सीधे बोल सकते हो indubitably। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज indeed। अब indeed वर्ड भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको पता है ये वर्ड, तो सॉर्ट ऑफ इतना कॉमन नहीं है, बट यस इसको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो इंडीड को आप तब भी यूज़ करते हो जब आप बोलना चाहते हो कि हाँ बिल्कुल ये होने ही वाला है, एंड कोई जैसे आपसे पूछता है डू यू थिंक दिस कार कलर इज़ लाइक परफेक्ट, और आपको लगता है कि हाँ 100% इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार कलर हमने देखा ही नहीं है, तो आप वहाँ पर बोल दो सिर्फ इंडीड। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप yes बोल रहे हो पूरी तरीके से, मतलब हैप्पीली। सो यूज्ड एज मोर एम्फेथेटिक अफर्मेटिव रिप्लाई देन yes। यानी अगर आप खुद फील कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना कि किसी चीज़ में फॉर एग्जांपल कोई सैड सिचुएशन है और आप
उसके लिए बुरा फील कर रहे हो तो आप सिंपथाइज करते हो, राइट। ऑल्सो अगर आप वो चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट सम टाइम, आप ऑलरेडी वो फील कर चुके हो कभी ना कभी, तो हम क्या बोलते हैं, हम एम्पथाइज कर रहे हैं। सो जब आपको ऐसा कुछ बताना है कि भाई जैसा तुम्हें लगता है, जितनी 100% सर्टेनिटी तुम्हारे दिमाग में उतनी मेरे दिमाग में है, वो एक जो कनेक्शन है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडीड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अफर्मेटिव रिप्लाई, अफर्मेटिव मतलब हाँ वाला रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई, ठीक है। तो येस बोलने से भी ज़्यादा अगर आपको ये बताना है कि हाँ भाई मेरी तरफ से तो यस 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 है, मतलब 100 येसेस हैं, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडीड, बिकॉज ये यही शो करता है कि आप बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हो जैसा सामने वाला सोच रहा है। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज अनडाउटेडली, अभी इंड्यूबिटेबली देखा, ठीक है ना, नो डाउट देखा, वैसे ही आप इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा ईजी भी है अपने लिए, मतलब याद रखने के लिए, दैट्स अनडाउटेडली, जिसका मीनिंग क्या है, डेफिनेटली, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो जब भी आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ऐसे ही होने वाला है, या फिर किसी ने बोला वुड यू लाइक टू डू दिस एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड आई एम 100% गोइंग टू डू इट, कोई डाउट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे ये सब कुछ देखकर, सो यू विल नॉट बी लाइक कि आप इतना ज़्यादा बोलोगे एक सांस में, जैसे मैंने अभी बोल दिया वैसे नहीं बोल दोगे एक साथ, आप एक वर्ड बोल दो जहाँ पे आप अपना येस भी दिखा रहे हो, आप ये भी बता रहे हो आप बड़े खुश हो, एंड यू आर लाइक 100%, सोचना ही नहीं है दूसरी कोई एक बार भी नहीं सोचना है, बोलते ना यू शुड थिंक ट्वाइस फॉर समथिंग, बट यू आर लाइक नहीं, ये अपॉर्चुनिटी के लिए आई वॉज वेटिंग, तो वहाँ पर येस बोलने से अच्छा क्या बोल सकते हो, अनडाउटेडली, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो बोलते ना डाउट ही मत रखना, मतलब अब किसी भी चीज़ में ऐसा होता है कि आपको कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल यू कह रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी उसी ऑफिस में, उसी ब्रांच में जिसके लिए आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो सोचोगे क्या 10 बार, नहीं, हाँ बोल दोगे। सो विल बी लाइक अनडाउटेडली आई एम गोइंग टू डू इट, अनडाउटेडली आई एम गोइंग टू एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो जस्ट बाय सेइंग यस, कुछ नहीं होने वाला, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज वर्ड्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज श्योर। अब ये वर्ड जो है आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ ये वर्ड व्हेनेवर लाइक आई हैव टू रिप्लाई टू समवन, जब किसी येस बोलना होता है, जैसे किसी ने बोला कि टुमारो यू नीड टू कम ऑन दिस टाइम, ठीक है, एंड आई एम लाइक, मैं नॉर्मली सब क्या बोलेंगे, यस मैम आई विल कम, एंड इफ़ यू आर लाइक श्योर, सिर्फ इतना बोल दिया, इसका मतलब हाँ ठीक है 100% आई एम गोइंग टू डू इट। सिमिलरली अगर आपको कोई काम मिलता है कहीं स्कूल में, जैसे आपकी मैम ने बोला दैट आई नीड यू टू टुमारो गिव मी द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, ऐसा होता है ना कि एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, सारे काम उन्हीं को मिलते हैं, तो अगर आप येस मैम बोलोगे तो वो तो हर कोई बोलता है, यू कैन बी लाइक श्योर मैम, ठीक है। तो जब आप ये बताना चाहते हो दैट यू हैव नो डाउट अबाउट समथिंग, अगेन यू हैव अ वर्ड फॉर इट, दैट्स श्योर। तो आप कभी भी जब श्योरिटी दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई आई एम गोइंग टू डू इट, श्योरली आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड, या श्योरली आई एम अग्रीइंग विद द फैक्ट, श्योरली वी शुड डू दिस, तो कुछ भी टर्म जहाँ पे भी आपको श्योरिटी बतानी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द वर्ड येस, आप यूज कर सकते हो वर्ड श्योर। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई वुड बी डिलाइटेड। अब ऐसा होता है कि जैसे आप कभी किसी इंटरव्यू में गए, ठीक है, और वहाँ पे आपसे किसी ने बोला कि आपको इस जॉब के लिए रीलोकेट करना पड़ेगा। रीलोकेट का मतलब क्या होता है, अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, बिकॉज भाई हमारा जो हेड ब्रांच है या फिर जो हमारा बेस है वो वहाँ पे लोकेटेड है। सो यू विल बी लाइक कि इस जॉब के लिए मैं कुछ भी करूँगा बिकॉज इट्स माई ड्रीम जॉब, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग आई एम ओके विद इट, श्योर सर आई एम रेडी टू रिलोकेट, आप बोल सकते हो आई वुड बी डिलाइटेड, यानी मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, बहुत डिलाइटेड फील करूँगा मैं इफ़ आई हैव टू डू दिस टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सिमिलरली आपको कोई काम असाइन किया गया, आपसे बोला कि कल से तुम्हें ये प्रोजेक्ट संभालना है, या कल से पूरा ये जो टीम है तुम्हें लीड करना है, तुम इस पर्सन को सिखा दो कैसे काम करना है, एंड यू आर लाइक, आपको ये दिखाना है सामने वाले को कि आप खुशी खुशी कर रहे हो, या फिर आप ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो कि अरे भाई आई एम ऑलवेज रेडी टू डू इट, तो आप क्या बोल सकते हो, आई वुड बी डिलाइटेड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, यूज्ड फॉर पोलाइटली अग्री। तो आप ये डेफिनेटली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप बहुत खुश हो। तो होता है ना आई वुड लाइक टू डू इट हैप्पीली, या आई विल बी हैप्पी टू डू इट, तो ये तो हर कोई बोलता है। डिलाइटेड वर्ड क्या है, ऑब्वियसली हैप्पीनेस के लिए है, दूसरा एक सिनोनिम, तो आप यूज़ कर सकते हो आई वुड बी डिलाइटेड। वुड बी क्यों बोल रहे हो, बिकॉज फ्यूचर में होगा, वो अभी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होने वाला है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, तो आई विल बी ना यूज़ करके आई वुड बी डिलाइटेड यूज़ कर लेता है। सो दिस इज हाउ आप एक और तरीका अपना सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग येस। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज कूल। अब ये इंटरव्यू में मत बोल देना, ये दोस्तों में चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉस बोल रहा है कल जो है 10 बजे का टाइमिंग है तुम्हारा, एंड यू आर लाइक कूल बॉस आई एम कमिंग, तो कूल वूल मत बोल देना उधर, ये इनफॉर्मल है।
खुद ही मतलब एक ऑब्वियस है कि भाई इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब जैसे अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में डिस्कशन चल रहा है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है डन है, कल मतलब मिल रहे हैं अपन, सैटरडे संडे वी आर गोइंग समवेयर, छुट्टी वुट्टी मनाने एंड ऑल। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यस ब्रो आई विल बी देयर या यस आई एम कमिंग, इसकी जगह आप बोल सकते हो कूल, यानी कि बहुत सही प्लान है एंड आई एम ऑन इट या आई एम गोइंग टू बी देयर। तो इस तरीके से आप सिर्फ यस बोल दो, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा कूल साउंड क्या करेगा वर्ड कूल, ठीक है। सो यूज फॉर सेइंग दैट यू थिंक समथिंग इज गुड और एक्सेप्टेबल। इफ़ यू फील समथिंग इज अच्छा गुड गुड, यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही ओपिनियन है, क्या सही आइडिया है, इससे अच्छा तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर यस बोलने से अच्छा आप क्या बोल दो, आप सीधे सीधे बोल दो कूल, लाइक इट साउंड्स लाइक वेरी नाइस। तो आप वहाँ पर अपना एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया या जो भी हो रहा है, अग्रीमेंट, कंसेंट, यस बोलने के लिए आप सीधे सीधे बोल सकते हो कूल। अगेन आई एम टेलिंग, इसको मत यूज़ करना फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, नहीं तो बिल्कुल कोई भी चीज़ कूल नहीं रहने वाली, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट अनकूल, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर श्योर। इंस्टेड ऑफ सेइंग श्योर आप फॉर श्योर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर 100% यानी मोर, अगर आपको एक श्योरिटी दिखानी है तो वो श्योर से ज़्यादा फॉर श्योर में दिखती है, ठीक है। सो विदाउट एनी डाउट इफ़ यू आर लाइक आई एम गोइंग टू डू इट 100%, लाइक मेरी तरफ से तो 100% हाँ है, तो आप बोल सकते हो फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि सैटरडे संडे लाइक द ऑफिस इज प्लानिंग कि हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, आर यू इन इट, एंड इफ यू आर लाइक ओ माय गॉड आई लव ट्रैकिंग और ऑफिस ट्रिप है, सैटरडे संडे है तो मज़ा आएगा, एंड यू आर लाइक कि आपको हाँ बोलना है बट बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ, तो यू विल बी लाइक फॉर श्योर, ठीक है। तो फॉर श्योर भी एक और वे है टू से येस वेर यू वॉन्ट टू से लाइक 100% आई एम इन इट, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आई वुड लव टू। जैसे अभी बोला ना आई वुड बी डिलाइटेड, तो वो आप फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड लव टू यू कैन शो लाइक जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुलीग्स हैं, ठीक है, जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ होती है, दोस्ती वोस्ती है उसमें, वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो आई वुड लव टू, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी टू डू दिस, और आई लाइक बहुत ज़्यादा खुशी खुशी से अग्री विथ द पॉइंट। सो टू शो यू वुड लाइक टू डू व्हाट समवन said, so you really need to, you want to show कि I would love to, you know, do this, I would love to join you guys, I would love to be there, तो आप वहाँ पर ऐसे बोल देते हो yes I'm coming या yes I'll be there, तो yes हटा दो और आप क्या यूज़ कर सकते हो I would love to, और खुद ही समझ आ रहा है भाई कब यूज़ करोगे I would love to, जब आपको सच्ची में वो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड यू आर लाइक कि नहीं मतलब ये तो मुझे करना ही था, किसी ने बोला कि वी नीड समवन टू काइंड ऑफ यू नो डिज़ाइन द कॉस्ट्यूम्स एंड यू आर लाइक आप डिज़ाइनिंग में हो, सो आई वुड लव टू डू इट। देन किसी ने बोला कि वी नीड समवन टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स और आपको टीचिंग पसंद है, यू विल बी लाइक आई वुड लव टू टीच। तो इस तरीके से आपको येस बोलना है टू शो दैट यू आर वेरी हैप्पी टू डू इट, आप यूज़ कर सकते हो आई वुड लव टू, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मतलब जब आपको ये बताना है कि कोई बात नहीं, मतलब आई विल डू इट, आई एम ओके विद इट, सो टू शो वन इज हैप्पी टू डू समथिंग। तो जैसे आपको किसी ने बोला कि आई नो कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा है तुम पे, बट हमारे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है एंड यू आर द ओनली वन जो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, क्या कर दोगे, एंड आपको ये बताना है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आई विल डू इट, तो आप बोल दोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको येस बोलना है, उसकी जगह आप नो प्रॉब्लम बोल दोगे, ये बताने के लिए कि आपको कोई इशू नहीं है टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क या टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड नो प्रॉब्लम, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नो वरीज, यानी नो प्रॉब्लम का एक दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट, यानी आप हाँ बोल रहे हो, वैसे सारे वर्ड्स में ये मीनिंग चला जाएगा यूज्ड टू काइंड ऑफ शो योर कॉन्सेंट या अग्रीमेंट। तो यहाँ पे बोला है नो वरीज, यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ने बोला कि कुछ भी ऐसा काम दिया जहाँ पे उनको थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आप ये करना पसंद करोगे या नहीं, एंड यू वांट टू शो कि आपको कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो, आई विल डू इट, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा बोलने से अच्छा कि डू नॉट टेक टेंशन, आई एम गोइंग टू डू इट, येस आई विल डू इट, डोंट नॉट वरी, इतना सारा बोलने से अच्छा सीधे सीधे बोल दो नो वरीज, यानी कि कोई इशू नहीं है, आई विल डू इट, कोई टेंशन की बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो आप यहाँ तो नो प्रॉब्लम बोलो या नो वरीज बोलो, दोनों ही एक चीज़ शो कर रहे हैं, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज साउंड्स लाइक अ प्लान। अब ये आप ऑब्वियसली अगेन
फॉर्मल में नहीं यूज़ करोगे, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में ही करोगे। जैसे हमने बोला ना साउंड्स गुड, यानी अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब लग रहा है कि हाँ ये काम करेगा। वैसे ही साउंड्स लाइक अ प्लान, यानी कोई चीज़ आपको ये बतानी है कि हाँ मतलब सही लग रहा है, दिस इज गोइंग टू वर्क एंड आई रियली फाइंड इट एक्साइटिंग। तो वहाँ पे यूज टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट विद अ प्रपोजल, यानी आप ये बता रहे हो, जैसे आपको किसी ने कोई आइडिया दिया, प्रपोजल यानी somebody kept like an opinion in front of you, somebody किसी ने आपके सामने एक आइडिया रखा कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, आपका क्या कहना है, आप अपना कोई इनपुट देना चाहोगे, इज दिस प्लान गोइंग टू वर्क और नॉट। तो हर एक कंडीशन में आप ये बताना चाह रहे हो कि नहीं दिस इज रियली साउंडिंग ग्रेट, तो साउंड्स लाइक अ प्लान आप वहाँ यूज़ कर सकते हो टू जस्ट tell one thing and that is yes we agree with it, yeah I'm very happy to kind of accept this and I feel कि हाँ ये काम करने वाला है। so sounds like a plan वहाँ पे बोल दोगे। obviously do not use it like in formal conversations, but जहाँ आपको लगता है कि you have like an open culture आप use कर सकते हो ये, you can definitely go for this। done, all right। next one is totally। अब 100% बोल लो, definitely बोल लो, इंड्यूबिटेबली बोल लो, नो डाउट बोल लो, हर किसी का मतलब क्या होता है टोटली, यानी 100% अग्रीड। सो व्हेन यू वांट टू से दैट यू कंप्लीटली अग्री विद द व्यू पॉइंट, आप 100% इस चीज़ को मानते हो कि येस दिस इज गोइंग टू वर्क, या टोटली आई एम इन इट, तो आप येस बोल दोगे तो वो आपकी 100% एक्साइटमेंट और श्योरिटी नहीं शो कर पाएगा। बट इफ़ यू यूज़ द वर्ड टोटली, इट्स गोइंग टू टेल, जो भी सामने वाला जिसने भी आपसे पूछा है, आइडिया रखा आपके सामने, दे विल बी लाइक कि आपको क्या लगता है, इज दिस गोइंग टू वर्क, एंड यू विल बी लाइक टोटली। आर यू लाइक इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस, totally। are you interested to, yeah, are you happy to organize the party for them, totally। तो totally हर जगह आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग yes, जहाँ पे आप ये बताना चाहते हो भाई completely agree। done, all right। नेक्स्ट वन इज यू बेट। अब यू बेट यूज किया जा रहा है, अगर हम लिटरली जाए इसका मतलब क्या होगा, शर्त लगा लो, राइट। अब इसका मतलब उसी सेंस में अगर हम थोड़ा ले, शर्त लगा लो कि ये 100% मैं करने वाला हूँ। शर्त लगाने का तब हम बोलते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं। तो यू बेट का मतलब होता है येस ऑफ कोर्स। तो पूरा येस बोलना, ऑफ कोर्स बोलना, उसकी जगह आप बोल सकते हो यू बेट। अगेन इनफॉर्मल में ही यूज़ करेंगे इसको, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है ना, क्लोज्ड वंस के साथ, जहाँ आप ये बोलना चाहते हो यू बेट, यानी येस ऑफ कोर्स। जैसे किसी ने बोला मुझे लगता है सैटरडे संडे को हम, या फिर इस हफ्ते हमें फैमिली ट्रिप प्लान करनी चाहिए, एंड आई फील कि हमें सिंगापुर जाना चाहिए, एंड आपसे किसी ने पूछा तुम्हें क्या लगता है, सही जगह है मतलब चले इस हफ्ते, एंड यू विल बी लाइक यू बेट, यानी येस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट, या येस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग। तो इस तरीके से जब आप ये बताना चाहते हो किसी भी चीज़ में येस ऑफ कोर्स, तो आप क्या यूज़ करोगे, यू बेट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज यू गॉट इट। अब यू गॉट इट मतलब यूज टू से दैट यू विल क्विकली डू व्हाट समवन हैज आस्क्ड यू टू डू। किसी ने आपसे कोई काम बोला कि भाई ये करना है, या फिर अभी हमें चाहिए कि कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करे, और आप ये बोलना चाहते हो कि हाँ अभी स्टार्ट कर देता हूँ करना, मैं करने ही चालू करता हूँ, आई विल डू इट, येस आई एम गोइंग टू डू इट, तब आप बोल सकते हो यू गॉट इट, यानी मिल जाएगा आपको काम जो भी आपने बोला है, आई एम गोइंग टू डू इट, डोंट वरी, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग येस, आप क्या बोल दोगे, यू गॉट इट, जहाँ पे आप ये इंडिकेट कर दोगे, कन्वे कर दोगे दैट यू विल क्विकली डू व्हाट समवन हैज asked you to do। done, all right। next one is okie dokie। अब ये थोड़ा एक अलग इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो ये बोलने के लिए ओके और फाइन, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। अगर आप अगेन फॉर्मल नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ऑब्वियस है ना कि हम ये फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आप इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में बोलना चाहते हो कि ओके फाइन, जैसे अगर आपको बोलना ओके लेट्स जस्ट डू इट, येस आई एम गोना डू इट, ओके भी आप येस के लिए यूज़ करते हो, राइट। सो आप क्या यूज़ कर सकते हो, ओकी डोकी, यानी कि किसी ने बोला कि मुझे लगता है दैट देर आर ओनली 3 people हु कैन फिट इन द कार, तो तुम अपनी गाड़ी ले लो, 2 व्हीलर, ठीक है, यू ड्राइव एंड यू वांट टू से येस, तो आप क्या बोल दोगे, ओकी डोकी आई डू इट, ओकी डोकी आई ड्राइव, ठीक है। तो ओकी डोकी भी एक फन वे है, थोड़ा अच्छा भी साउंड करता है ना, क्यूट सा, तो आप यूज़ कर सकते हो ओकी डोकी टू से ओके और फाइन और येस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ऑल राइटी। ऑल राइट ऑलरेडी देख चुके हो,
यू कैन यूज दैट इन फॉर्मल ऑल्सो। ऑलराइटी थोड़ा सा ऐसा मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे कुछ स्लैंग व्लैंग के वर्ड्स नहीं हो जाते हैं कि हम खुद अपना कुछ बना देते हैं, वैसे ही ऑलराइटी अगेन दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मल में मत करना ये। तो ऑलराइटी मीन्स यूज टू अफर्म, इंडिकेट, अग्रीमेंट और कंसेंट, यानी आप हाँ बोल रहे हो, आप ये बता रहे हो कि भाई आई एम 100% इन इट, बिल्कुल मेरी तरफ से तो हाँ है, 100% यस है, तब आप यूज़ कर सकते हो ऑलराइटी। जैसे अगर किसी ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हो गया है, बट वी आर थिंकिंग कि यार ये जगह काम नहीं करेगी, वो थोड़ा रेनी सीजन है, हम रूफ टॉप पे नहीं करते हैं पार्टी, लेट्स जस्ट डू इट डाउन स्टेयर्स, और आपका प्लान था रूफ टॉप का, बट देन यू थॉट कि नहीं सही बोल रहे हैं ये, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस ओके चलो करते हैं, आप बोल सकते हो ऑलराइटी लेट्स डू इट। तो ऑलराइटी क्या बताएगा, ऑलराइट ही बताएगा, बट यस इसको आप इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज कर सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई विल। जब आप ये बताना चाहते हो 100% यू आर गोइंग टू डू इट, आप ही करोगे, तो ऐसा बोलना कि किसी ने बोला विल यू डू इट एंड यू आर लाइक यस, नहीं, आप बोलो आई विल, यानी हाँ मैं 100% करूंगा। सो टू शो विलिंगनेस टू डू व्हाट इज रिक्वेस्टेड। तो अगर आप अपना अग्रीमेंट, कंसेंट या विलिंगनेस बताना चाहते हो कि हाँ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आई एम गोना डू इट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि हमें लगता है ये जो प्रेजेंटेशन है इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, चेंज इट टू अ डार्कर वन, एंड आपको बोलना है यस मैं कर दूंगा, तो यू विल बी लाइक यस मैम आई विल डू इट, यस सर आई विल डू इट, इतना बोलने से अच्छा यू विल बी लाइक आई विल, ठीक है, या फिर आई विल डू इट भी बोलोगे चलेगा। तो आपको जब यस बोलना है यू विल बी लाइक आई विल, यानी मैं खुद कर दूंगा, आई एम विलिंग टू डू इट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। समझ ही आ रहा है, हेल्प की बात हो रही है। जैसे किसी भी कोलीग ने, किसी फ्रेंड ने ऐसे बोल दिया कि मुझे ये काम जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कैन यू जस्ट मेक दिस प्रोजेक्ट फॉर मी, क्या ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दोगे, एंड यू आर लाइक कि आप बहुत खुशी खुशी बताना चाहते हो हाँ ठीक है मुझे हमेशा खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में, तो यू विल बी लाइक नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये भी बता दोगे कि यू आर 100% रेडी, क्योंकि आपने नो प्रॉब्लम बोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हो वो काम। देन आप ये भी बता रहे हो कि मुझे ये करने में खुशी भी हो रही है, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि कल को मुझे काम पड़ा तो अभी कर देता हूँ, नहीं, आप ये बता रहे हो कि हाँ बिल्कुल 100% श्योरिटी भी है, दूसरी बात मैं बहुत खुश हूँ ये हेल्प करने के लिए, सो दैट टाइम यू कैन यूज नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज या आई वुड बी हैप्पी टू। अब ये या वर्ड जो है ये भी येस का ही एक फॉर्म है, अकेले भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी ने बोला कि ये जो आइडिया है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, किसी ने बोला, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग यस आप बोलते हो या आई ऑल्सो थिंक सो। तो या वर्ड भी इनफॉर्मल वे है यस का यूज करने का, तो एक और आपको वर्ड मिल गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको ये भी बताना है कि आपका यस भी है, दूसरी बात आप खुशी खुशी काम कर रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो, या आई वुड बी हैप्पी टू। अब इसके आगे आपको जो भी बोलना है, ठीक है, या आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, या आई वुड बी हैप्पी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, या आई वुड बी हैप्पी टू रिप्रेजेंट माई स्कूल। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे बताना चाहते हो कि हाँ भाई मेरी तरफ से येस भी है एंड आई विल बी हैप्पी टू डू इट। डन। सो टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग, इफ यू लाइक वांट टू ऑफर कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अग्री कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही कर रहे हो, बल्कि आप खुद भी अपना एक प्रपोजल, एक ऑफर रख रहे हो कि हाँ मैं भी खुशी खुशी ये काम करना पसंद करूंगा। सो यू कैन यूज या आई वुड बी हैप्पी टू, या फिर आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। डन, ऑलराइट। Next one is yes, of course, I will get it to you this afternoon. अब आप बोलोगे मैम यहाँ yes तो लगा ही दिया आपने तो बोला yes यूज़ नहीं करना है, बट ये एक पूरा सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि आई नीड द फाइल बाय दिस इवनिंग, ठीक है, बॉस ने बोला कि मुझे शाम तक ही फाइल चाहिए या मुझे कल तक ही फाइल चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, आपको बोलना है येस ऑफ कोर्स, या फिर आप बोल सकते हो श्योर, ठीक है, इसको हटा के आप सिर्फ श्योर भी लिख सकते हो, श्योर आई विल गेट इट टू यू दिस आफ्टरनून। अब इट कौन है यहाँ पे, जो भी काम दिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, फाइल है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो श्योर आई विल गेट इट टू यू दिस आफ्टरनून, श्योर आई विल गेट इट टू यू दिस
evening, I will get it to you by tomorrow. तो आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, जो भी भैया पार्ट ऑफ द डे है, हर जगह आफ्टरनून नहीं फिट करना है, डिपेंड कि आपको क्या यूज करना है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक एग्जाम्पल है, ठीक है. सो टू से यू अंडरस्टैंड एंड दैट यू आर मोर देन हैप्पी टू डू व्हाट द पर्सन मे बी आस्किंग. तो आपको समझ आ गया, उसके लिए आपने श्योर बोल दिया, और आप क्या करोगे, कब तक कर दोगे वो काम कंप्लीट, वो आपने आगे बता दिया. तो कुछ चीज़ें होती है ना, इसमें आपको थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होता है. जैसे बॉस ने बोला मुझे ये फाइल जो है जल्दी से जल्दी चाहिए, और आप बोल दो येस या आप बोल दो श्योर, तो भाई उनको बता तो दो कब तक कर दोगे, राइट. तो आपको वहाँ थोड़ा सा ऐसा इलेबोरेट करके बताना पड़ता है. तो यू विल बी लाइक श्योर सर, श्योर मैम, आई विल गेट इट टू यू बाय टुमारो, आई विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल. तो इस तरीके से आप एक थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में बता दे रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हो. तो सिर्फ येस बोलने से क्या होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड रह जाती है. सो यू कैन यूज लाइक दिस. अब आपको येस ऑफकोर्स में लग रहा है येस तो यूज कर ही दिया, नो वरीज, आप इस जगह पे जो भी यूज करना आप कर सकते हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज विदाउट फेल. विदाउट फेल मतलब काम होके ही रहेगा. मतलब मैं ये चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा टीचर्स यूज़ करते हैं, स्कूल में बोलते हैं ना कि टुमारो यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक विदाउट फेल, टुमारो आई वांट योर नेल्स टू बी कट विदाउट फेल. तो विदाउट फेल जब बोला जाता है, सॉर्ट ऑफ जब आपको एक चीज़ बता दी जाती है कि भाई ये करना ही करना है तुमको, इसमें ना नहीं चलने वाली, हाँ ही होने वाला है. सिमिलरली अगर आपको लगता है, आप भी बताना चाहते हो, आपको येस बोलना है, बट ये बोलते हुए कि हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं फिर से पोस्टपोन करूंगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल विदाउट फेल आई एम गोइंग टू डू इट. सो ऑलवेज इवन इफ देयर आर डिफिकल्टीज. तो ये समझ ही आ रहा है, मतलब फेलियर का मतलब कब होगा, कब होगी कोई चीज़ फेल, जब कोई डिफिकल्टी आ गई, आपने आलस दिखा दिया काम करने में, राइट. आपको लगा कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो चीज़ों में क्या होता है, ये डिफिकल्टी है. तो बट अगर आप जब ये बता रहे हो कि कुछ भी हो जाए ये काम तो होके ही रहेगा, तब हम यूज़ करते हैं विदाउट फेल. तो ये बहुत सही है. जब भी आपको अगर किसी ने बोला कि हमें ये प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना है, या वी वांट कि तुम इस पे प्रेजेंटेशन बनाओ, या अभी पता चला है कि कल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स है, इस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, तो तुम्हें ये करना है, ठीक है, किसी टीचर ने असाइन किया, एंड यू आर लाइक यू वांट टू टेल द टीचर, द बॉस, द फ्रेंड्स, कुछ भी, कि कुछ भी हो जाए आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है. तो जब आप हिंदी में बोलते हो कुछ भी हो जाए ये तो कर ही दूंगा, तब आप बोल सकते हो विदाउट फेल, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग येस, क्योंकि आपने यहाँ पे श्योरिटी नहीं दी येस में, राइट. बट अगर आप बोल देते हो विदाउट फेल, इसका मतलब आप कुछ भी हो जाए उस चीज़ को कंप्लीट करके रहोगे. डन, ऑल राइट. So with this we finally come to an end of so many different ways that you can use to say the word yes. तो अब समझ आ रहा है ना कि हम एक दो चीज़ें ऐसी, एक दो नहीं मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम एक ही या दो ही वर्ड्स से ही यूज़ करते हैं. हमें येस बोलना है, नो बोलना है, किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना, हम सिर्फ हमें पता है हैप्पी बर्थडे टू यू, या फिर विश यू अ मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो दो तीन चीज़ें हमें पता होती हैं. बट अगर हम कोशिश करें किसी एक चीज़ के बारे में पढ़ने की कि इसको और कैसे बोल सकते हैं, येस नहीं बोलना, हमको और कोई तरीका मिल जाए, सो इट वुड बी लाइक वेरी फन एंड इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. मतलब जो हर कोई बोलता है उससे थोड़ा हटके रहेंगे आपके सेंटेंस. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज ऑल दीज वर्ड्स वेन एवर यू फील कि आपको यू नो येस बोलना है बट आपके पास ऑल्टरनेटिव है. ऑल्सो कीप इन माइंड सम वर्ड्स आर देयर जो आप सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे, तो हर जगह मत कर देना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किसको इनफॉर्मल में करना है, किसको फॉर्मल में करना है. सो आई होप आपको वो चीज़ भी क्लियर है. एंड नाउ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज व्हेन यू वांट टू से yes. So with this we come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.